दादाजी 98 साल के थे और दादी 89 साल की। वे दोनों 76 साल से साथ थे और आज भी उनके बीच उतना ही प्यार था। जब दादी गिरी हुई पत्तियां झाड़ू से इकट्ठा करती थीं, तो दादाजी उस ढेर को उठाकर मजाक में उन्हीं पर उछाल देते थे। जब दादी नदी के किनारे सब्जियां धोती थीं, तो दादाजी पानी में कंकड़ फेंकते थे। वे एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। जब भी आंगन में सबसे सुंदर फूल खिलते, दादाजी उन्हें तोड़कर दादी के कान के पीछे लगा देते और कहते, तुम फूलों से भी ज्यादा सुंदर हो। रात में दादी को अंधेरे से डर लगता था और वे अकेले बाथरूम नहीं जाना चाहती थी, इसलिए दादाजी दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाना गाते ताकि उन्हें हिम्मत मिले। जब वे बाहर आती तो सबसे पहले पूछती, आपको ठंड तो नहीं लग रही? दोनों ने जवानी के प्यार से लेकर सफेद बालों वाली बुजुर्ग जिंदगी तक का सफर साथ तय किया। जिन लकड़ियों के गट्ठरों को दादाजी कभी एक हाथ से उठा लेते थे, अब उन्हें उठाने के लिए कई बार रुकना पड़ता था। फिर भी वे उन्हें अकेले ही उठाने की जिद करते थे। दादी उनके साथ साथ चलती और निश्चिंत महसूस करती। दादाजी अक्सर मजाक में कहते, मैं 100 साल तक जीऊंगा और तब भी तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। दादी कहती कि वे उनकी सेवा नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही दादाजी अचार वाली सब्जी खाने की इच्छा जताते, वे घर पहुँचते ही उसे बनाने में लग जाती। दादी चाहे जो भी पकाती, दादाजी हमेशा कहते कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। जो चीज उन्हें पसंद आती उसे भरपेट खाते और जो पसंद नहीं आती उसे थोड़ा सा ही खाते। उस साल सर्दियां जल्दी आ गईं। पूरा आंगन बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। दादी ने सुना था कि मौसम की पहली बर्फ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसलिए दोनों बारी बारी से चम्मच भर भर कर बर्फ खाने लगे। अपनी बर्फ खत्म करने के बाद दादाजी मुस्कुराकर बोले, अब तो मुझे पहाड़ के उस पार तक सब साफ दिखाई दे रहा है। यह सुनकर दादी जोर से हंस पड़ी। थोड़ी ही देर में दोनों आंगन में बर्फ के गोले फेंक कर खेलने लगे और मिलकर 2 स्नोमैन बनाए। दादी ने मुंह बनाकर कहा कि उनके हाथ ठंडे हो गए हैं। तब दादाजी ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उन पर गर्म सांस फूंकी। जैसे जैसे नया साल करीब आया, उनके सभी बच्चे एक एक करके घर लौट आए। अगर आप भी अपने दादा दादी से प्यार करते हो तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें।